सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गिरिडीह प्रखंड में मनरेगा योजना में आवंटन मद से ज्यादा पैसे की हुई निकासी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर लाभुक पैसे के लिए परेशान। अधिकारियों से किए गए कार्य का राशि भुगतान करने की लगाई गुहार। सर्कस मैदान के पास जर्जर पोल लगाए जाने का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। बीते दिनों आंधी तूफान के बाद क्षतिग्रस्त पोल को बिजली विभाग ने किया था दुरुस्त। 24 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ की हुई पूर्णाहुति। लोगों ने जीवन में बुराइयों को छोड़ने का लिया संकल्प। और टोटो चालकों ने अपनी समस्याओं को लेकर की बैठक, हड़ताल पर जाने की बनाई रणनीति। गिरिडीह प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना में आवंटन मद से ज्यादा पैसा निकासी कर लिए जाने के बाद जिले भर में हाय तौबा मचा हुआ है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर आज भी कई लाभुकों का पैसा का भुगतान वर्षों से लंबित है। लाभुक अपने घर की कमाई योजना में लगाकर सरकारी पैसा का बाट जोड़ रहे हैं। सदर प्रखंड के सिकदारडी पंचायत में कई ऐसे लाभुक हैं जिनको वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजना से कुआं योजना का लाभ दिया गया था, जिसमें मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, मोहम्मद मुबारक मिर्जा, जरीना खातून ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अपने घर की कमाई कुआं के निर्माण कराने में लगा दी। लेकिन आज तक उनको मनरेगा योजना से एक भी रुपया नहीं दिया गया, जिससे यह सभी लाभुक काफी परेशान हैं और उन्होंने जिला प्रशासन से पूरे मामले की जांच पड़ताल करवाकर दोषी रोजगार सेवक पर कार्रवाई करने की मांग की है और उनका बकाया पैसा दिलवाने की गुहार लगाई। तो बोला कि जब बोले एक तो यहाँ पर एक तो बनाया था मनरेगा वाला लिख के, तब बनाया तो हम बोले कि ठीक है सर, तो मैंने आप बनाइए। तो हम बोला कि हमारा इतना हुआ है काम, आप दे दीजिए, फिर हम बहाल उठा लेंगे। उसके बाद वो क्या किया कि मैंने फोटो खींच के बोल खड़ा रहो वहीं पर, हम खड़े रहे। हमको क्या मालूम कि वो क्या कर रहा नहीं कर रहा। फिर हम लोग देख रहे अंदेशा कि आएगा। फिर दूसरा अफसर आया, बोला क्या फोटो खींच के इस्लाम ले जा। बोले हाँ, वो तो ले गया। बोला आपका पैसा निकल गया। अब पैसा 1 रुपया भी हम लोग अरे 1 रुपया नहीं दिया। तो कंपाउंड का किनारे ईटा उठा के हम इतना उठा लिए। मेरे अब्बू के नाम से था, मोहम्मद मुबारक मिर्जा के नाम से। हमारे उस समय के मुखिया जी थे, उसने ये बोला था कि तुम कुआं कटाओ, ये हम सरकारी तरफ से फंड ला के तुमको देंगे। और वो बोला कि पहले कुआं कुछ लगा लो, और 1 लाख रुपये हम लोग लगाए थे कुआं। और जब बरसात का मौसम आया तो बरसात के मौसम में यहाँ का मिट्टी थोड़ा गिलगिला टाइप का है, इसलिए बरसात के समय में पूरा धंस गया। और उसके बाद भी हम लोग मुखिया जी लोग भी नहीं आए ना, तो जो था हम लोग को जो बोला इस्लाम, वो भी नहीं आया। इस्लाम यहाँ का पंचायत सचिव वही सिंचाई वाला दिए थे, ठीक है आप नाम दीजिए, हम नाम दे दिए, समझेंगे ना। उसके बाद में बोले कि ठीक है आपको लेबर में पैसा आवेगा, हाँ आपका काम कराते जाइएगा। हम काम अपना पहले बोले कि अपना पैसा लगाना होगा, हम अपना पैसा लगाएं हैं। तो जो है सो मजदूरी वास्ते बोला अच्छा ठीक है पैसा भेजेंगे, लेबर में पैसा भेजेंगे। तो हमारा जो है सो जितना हम नाम दिए हाँ, तो वो हिसाब से नहीं मिला। 10-12 नाम हमारा लेबर में पैसा आता था, बाकी अपना मतलब से वो अपना लेबर में पैसा सेटिंग किया
और वो पैसा डिमांड हमारा पैसा निकला, लेकिन पैसा हमको वो नहीं मिला। 10-5 को जो हमारा लेबर था उसी में मिला, बाकी वो अपने मतलब से डिमांड भर के अपना पैसा उठा के ले जाता था। ऐसे करते करते जैसे अब रह गया, आ गया मेटेरियल पारी। तब मेटेरियल में कुल्लम हमको जो है सो 8 गाड़ी आटा मिला, 5 गाड़ी बालू, सीमेंट एक नया पैसा नहीं, एक बोरा भी नहीं। इधर सिकदार डी के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि वह सभी लाभुकों को न्याय दिलवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और मामले की जांच के लिए लाभुकों से आवेदन लेकर वरीय पदाधिकारी से जांच करवाने में जुटे हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि 21-22 का जो भी योजना नरेगा तहत लिया गया है कुआं, तो उसमें मटेरियल का भुगतान हो चुका है। लेकिन मसला यहाँ ये फंस गया है कि 2-4 गो जो आपको लाभुक बोल रहा है कि हमको पूरा फाइनल नहीं किया गया है, तो वैसा में रोजगार सेवक जो मेरे पास पहले थे 2021-22 का जो है वो इस्लाम थे, तो उसके द्वारा से जो काम हो गया तो वो जानकारी उन्हीं का है। लेकिन हमारे संज्ञान में आया था जिसमें लोकपाल मैडम, समन्ना मैडम आए थे, तो 2-4 गो कुआं का जो डिस्टर्ब था वो कुआं का काम हो चुका है। अब रही है कि अगर कोई लाभुक बोलता है उससे मिल के और बैठ के बात करना, अगर निकाला है, अगर नहीं किया है तो अपराध करना पड़ेगा उनको। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत पारडीह मोड़ व चकाई मुख्य पथ से बड़े पैमाने पर मोटरसाइकिल के जरिए अवैध कोयला का तस्करी होता है। दरअसल पारडीह मोड़ से पतरो नदी पार कर महज 5 किलोमीटर दूरी के बाद बिहार का बॉर्डर शुरू हो जाता है। बाइक में अवैध कोयला लोड कर बिहार बॉर्डर पार कर डिपो में कोयला को डंप किया जाता है, जहां के बाद कोयला तस्कर बिहार में कोयला को खपाते हैं। यहां तक अवैध कोयला को पहुंचाने वाले कोयला तस्कर इतने जल्दी में होते हैं कि कई बार सड़क जैसी दुर्घटनाओं को अंजाम दे बैठते हैं, जिससे सड़क किनारे रहने वाले लोग खासा परेशान है। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि प्रत्येक दिन 50 से अधिक मोटरसाइकिल में कोयला लोड कर तस्कर तेज गति से जाते हैं, जिससे सड़क पर खेल रहे बच्चे सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़क होने के वजह से लोगों का जमावड़ा सड़क पर लगा रहता है, लेकिन चोरी छिपे कोयला ले जाने वाले लोग बहुत जल्दी में होते हैं, जिसके कारण हमेशा दुर्घटना का भय बना हुआ रहता है। ये पारडी मोड़ से गांव तरफ होते हुए कोयला का गाड़ी 2 चक्का वाहन डेली आना जाना होता है, और ये डायरेक्ट यहाँ से मतलब 3-4 किलोमीटर के बाद बिहार पड़ता है, जो नदी के उस पार में पड़ता है, वहाँ पे कोयला का तस्कर रहता है। और इस पर रोक टोक अभी तक नहीं हुआ है। अगर होता भी है तो इस पर बंद होने वाला नहीं है, पुनः चालू हो जाता है। तो इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे हम लोगों का बहुत परेशानी होता है। रोड किनारे घर है, बच्चा रहते हैं छोटे छोटे, बहुत तेज़ी से गाड़ी जाती है। अभी तक इस पर कोई रोक नहीं लगा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। कितने दिनों से कोयला का अवैध खनन हो रहा है? ये तो हम देख रहे हैं सालों भर से चल रहा है, और पहले से भी चल रहा है, लेकिन बीच में कभी काल प्रशासन आके इस पर रोक लगाती है, लेकिन बिल्कुल नाकाम साबित आज तक हुआ है। मतलब पूरी तरह से मतलब प्रशासन जो है कोयला रोक नहीं पाई है, एकदम नहीं रोक लगा पाई है। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर कड़ाई से रोक लगनी चाहिए। हमको लगता है कि प्रशासन की इसमें कमजोरी है, क्योंकि जब एक गिरिडीह से कोयला बेंगाबाद होके आती है तो बेंगाबाद थाना पड़ता है, तो प्रशासन लगता है हमको कान में तेल देके
हाथ पे हाथ देके बैठी रहती है। अगर सतर्कता से काम करती प्रशासन तो इस तरह का नहीं होता है। हम देखते हैं कई बार कोयला वाहन तेज़ी से हड़बड़ी से जाती है और खुद गिर जाते हैं और शिकार बन जाते हैं, कोयला के गाड़ी के अंदर दब जाते हैं। हम लोगों की मदद से बच पाते हैं, नहीं तो जयराम हो जाता है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में सर्कस मैदान के पास शुक्रवार की शाम आई तेज आंधी तूफान के कारण एक विशालकाय पेड़ गिरने के बाद बिजली पोल के साथ साथ आसपास के कई घरों को भी क्षति पहुंचाई थी, जिसके बाद बिजली विभाग ने उस क्षतिग्रस्त पोल को ठीक कर दिया और उसकी जगह पर दूसरा सीमेंट का बना बिजली पोल लगा दिया है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग ने जो सीमेंट पोल लगवाया है वह भी जर्जर अवस्था में है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह बाईपास सड़क होने के कारण बड़ी वाहनों का आवागमन होता रहता है। ऐसे में यहां बिजली विभाग को लोहे का पोल देना चाहिए था ताकि किसी भी दुर्घटना होने पर भी पोल क्षतिग्रस्त न हो। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त पोल के लगाए जाने से स्थानीय लोग हर समय डर के माहौल में रह रहे हैं, इसलिए विभाग इस पर तत्काल पहल करे और यहाँ पर एक मजबूत पोल गाड़े। जैसे कल रात परसों रात में हमारे यहाँ एक बड़े से पेड़ हमारे यहाँ गिरा हुआ था और उस पेड़ से होते होते हमारा ये बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हुआ। उसके साथ साथ ये जो पोल लगी हुई है जो अभी आप देख रहे हैं, ये पोल भी टूट के पूरा नीचे आ गया था। इसमें 11,000 तार भी गई हुई है। तो हमारा आज कहना यही है कि कल जो घटना हुई और उस घटना से सबक न सीख कर फिर से यहाँ पर ऐसा पोल लगाया गया जो मतलब खतरे की घंटी थी। हम लोगों ने मना भी किया कि पोल में ताकत नहीं है और सीमेंट पोल यहाँ पर मत दीजिए। यहाँ रेल पोल जो ज़्यादा हेवी होता है क्योंकि बाईपास रोड है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इधर से जाती है, क्योंकि थोड़ा सा भी ठोकर लगने से ये सीमेंट की पोल कभी भी नीचे गिर सकती है। दूसरी बात हमारे बिजली डिपार्टमेंट से यही है कि इस पोल में कम से कम 11,000 तार जो गई हुई है वो कवर 11,000 तार को दिया जाए और इस पोल को जगह रेल पोल जो लोहा वाला पोल होती है उसको दिया जाए। कुछ जगह जो यहाँ पर आगे भी लगी हुई है उसको हटा के कम से कम रेल पोल दे ताकि कोई भी दुर्घटना से यहाँ पर बच सके। परेशानी है सर, देखिए हम लोग का यहाँ पे ये पोल जो है, ये पोल कल लगाया है, नया पोल लगाया है, ब्रेकेज हुआ है और कल राहुल जी का ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे गिरा है ये गाछ, सामने की गाछ भी गिरी थी। उसी कारण में ये पोल का क्षतिग्रस्त हुआ। क्षतिग्रस्त होने के कारण है कि फिर ये बिजली विभाग की ओर से आए और लगाए भी। ऐसे वो भी जो है पोल सही नहीं रहने के कारण फिर कल तार गिर गई। उसके बाद कोई जा रहे थे इधर से 2 बाइक में, तो उनको भी चोट लगा है। फिर हम लोग से उसको उठा के भेजे हैं हॉस्पिटल। ये हम प्रशासन चाहते ये पोल, अभी जो पोल लगा वो नया पोल है वो कैसा पोल है? ये भी पोल नीचे से डैमेज है, ठीक है, कि कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है, जो कि इसमें बड़े गाड़ी का आना जाना लगा हुआ रहता है। ये बाईपास रोड है, तो इसको प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि ये चीज़ को बढ़िया से लाइनअप करे और बढ़िया से इसमें जो लोहा की पोल होती है वो पोल इसमें डाला जाए काफ़ी ऊंचा करके। अब अभी देखिए तार कितना लोल है। जो है सो ये पोल जो है सो बहुत डैमेज किया हुआ है पोल। ये जगह पे जो है सो हैवी पोल, रेलिंग पोल लगना चाहिए। 11,000 तार जो गई हुई है वो तार बहुत नीचे झुला हुआ है। ये तार को अगर सेल पोल लग जाता है तो तार की हाइट बढ़ जाएगी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस रोड पे आना जाना हर हमेशा लगा हुआ रहता है, 24 घंटा चलते रहता है इस जगह पे। इस जगह ये पोल जो है, कल भी एक तो नया पोल हम लोग रोड से क्रॉस कर रहे थे, हमने देखा कि एक पोल लगा जो कि बिजली ऊपर मिस्त्री काम कर रहा था, तो
ऊपर जो पोल जो था वो आधा टूट के जो है तो नीचे गिर गया और इधर से जो मोटरसाइकिल वाला जो क्रॉस कर रहे थे उनको भारी चोट लगने के कारण से उसका मुंह तो पूरा ये लास्ट में यहाँ से लोग सब मिल के उसको जो है टोटो में लाद के सदर हॉस्पिटल ले गया गया। वो आदमी कहाँ का था उसको मैंने जानकारी नहीं है। बेंगाबाद के सर्कस मैदान में चल रहे 24 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति रविवार को संपन्न हुई। 24 कुंडीय यज्ञशाला में हजारों लोगों ने यज्ञ भगवान को अपने हाथों से आहुतियां प्रदान की और मनुष्य मात्र के सुखमय एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सभी लोगों ने अपने जीवन की एक एक बुराइयों को छोड़ने एवं एक अच्छे कार्य करने का संकल्प भी लिया। इस महायज्ञ में 500 लोगों ने गायत्री महामंत्र की दीक्षा ग्रहण कर वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहीं 100 बच्चों को विद्यारंभ संस्कार भी संपन्न कराया गया। साथ ही अन्य संस्कार भी संपन्न हुए। उपस्थित जन समुदाय ने पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण करने, फैशन परस्ती को त्याग करने और उसे बचे धन को अपने परिवार के विकास में खर्च करने का भी संकल्प लिया। वहीं देर शाम भव्य दीप महायज्ञ में 1008 दीपक को जलाकर दीप महायज्ञ संपन्न कराया। दीप महायज्ञ के अवसर पर शांति कुंज से पधारे टोली नायक संदीप कुमार पांडे ने कहा कि नारी के सम्मान से ही हमारी संस्कृति का उत्थान संभव है। वर्तमान समय में हम सब के लिए परम आवश्यक है कि नारी के विभिन्न रूप, माँ, बहन, बेटी, बहू जितने भी संबंध हैं, हम सभी को सबका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वेद मंत्र गायत्री का जप एवं लेखन करने से व्यक्ति की प्राण शक्ति एवं आत्मबल का विकास होता है। अतः हम सभी को नित्य प्रातः कम से कम 24 बार गायत्री महामंत्र का अवश्य ही पाठ करना चाहिए। आरती की थाली सब लोग मार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता, जयति जय गायत्री माता। आदि शक्ति तुम अलग निरंजन, जग पालन करती माँ, जग पालन करती। दुख शोक भय क्लेश कलह दारे कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 प्राण है और 4 अंतःकरण है। लेकिन जो आत्मा है उसको हम लोग जो 20वां ऊंट मान लो, जो आत्मा है उसको हम लोग देखते ही नहीं है।
वो जब देख लेंगे, उनसे जब मिल लेंगे ना भाइयों बहनों, तब फिर समस्या का समाधान होता हुआ चला जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग उस आत्म ज्योति को प्रज्वलित करें आज। और आत्म ज्योति जब जलती है भाइयों बहनों, तभी कहते हैं परमात्मा का दर्शन होता है। शरीर से संसार का दर्शन हो सकता है, लेकिन परमात्मा का दर्शन तो केवल आत्मा से ही हो सकता है। इसलिए कहा गया आपो दीपो भव, आप दीप बनिए। जब तक दीपक नहीं जलेगा भाइयों बहनों, हमारे जीवन का अंधेरा भी दूर नहीं होगा और हमारी समस्याओं का समाधान भी नहीं होगा। और कहते हैं जब तब तक भगवान का दर्शन भी नहीं होगा। दीपक जलना ही चाहिए, लेकिन पूजा स्थान का दीपक, यहाँ मिट्टी का दीपक बहुत आराम से हम जला लेते हैं, लेकिन अपने आत्म ज्योति को हम जला नहीं पाते हैं। दीपक से दीपक जलना चाहिए। अगर दीपक से दीपक न जले तो दीपक के तले अंधेरा रहता है। दीपक जलता भले क्यों नहीं हो, लेकिन दीपक के तल में भी अंधेरा रहता है। और अंधेरा दूर कब होगा? जब दो दीपक जल जाए। दो दीपक केवल जलाने की जरूरत है, एक आत्म ज्योति और एक ये दीपक है ना। ये जल गया भाइयों बहनों, कहते इस दीपक के नीचे का भी अंधेरा दूर हो जाएगा। हमारे जीवन में भी जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा। और अंधेरा दूर तभी होता है जब परम ज्योति का प्रकाश हमको मिलता है। गिरिडीह के टोटो चालकों ने रविवार को अपनी समस्याओं को लेकर गिरिडीह सर्कस मैदान में एक बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से माले नेता राजेश सिन्हा भी उपस्थित थे। इस दौरान टोटो चालकों ने नगर निगम के द्वारा वसूले जा रहे स्टैंड टैक्स की राशि को 10 रुपया से बढ़ाकर 15 रुपया कर दिए जाने और रोजाना प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किए जाने के मामले को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई और हड़ताल पर जाने का फैसला किया। हालांकि हड़ताल पर जाने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। इस बाबत माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि टोटो चालक नगर निगम और प्रशासन के रवैये से खासा परेशान है, जिसको लेकर पहले गिरिडीह उपायुक्त और नगर निगम के उप नगर आयुक्त और स्थानीय विधायक को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसके बाद आंदोलन की रणनीति बनाकर हड़ताल की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि लगभग 5000 लोग टोटो चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन लगातार हो रहे प्रताड़ना से यह सभी परेशान हैं। इसलिए प्रशासन को इन बेरोजगार लोगों पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि जो लोग मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी ना हो। टोटो वाले कल भी आए थे मेरे यहाँ और आज हाई स्कूल मैदान में मिलकर जमा हुए हैं। इन लोग का कहना है कि लगातार ज्यादती हो रही है। हम लोग लिखित आवेदन देंगे, कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग अब हड़ताल में जाएंगे तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा डेट और तय होगा, उस आधार पर हम लोग आगे का बात रखेंगे। और गिरिडीह उपायुक्त महोदय को भी हम लोग आवेदन देकर पूरी वस्तुस्थिति को समझाएंगे कि टोटो का रांची में भी नहीं लगता है, मधुपुर में भी नहीं लगता, देवघर में भी नहीं लगता, पूरे झारखंड में सिर्फ गिरिडीह में ही लगता है। तो आखिर इसका दोनों साइड का नियम कैसे है कि राजधानी में नहीं लगे और गिरिडीह में लगे? ऐसे कई नियम कानून हैं, उसको देखना है कि पहले 5 था, फिर 100% 10 हो गया, फिर अभी 50% 5 क्यों बढ़ गया।
जिले के जमुआ प्रखंड क्षेत्र के सियाटान पंचायत के गुलहैया गांव में जैविक खाद उत्पादन केंद्र खुलेगा। इस उत्पाद केंद्र के निर्माण के लिए CSR भारत सरकार के द्वारा JSPR एग्रो प्राइवेट लिमिटेड गुलहैया को तत्काल 15 लाख रुपए उपलब्ध कराया गया है। यह जानकारी रविवार को JSPR एग्रो प्राइवेट लिमिटेड गुलहैया के डायरेक्टर हेमलाल महतो ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि यह जैविक उत्पाद केंद्र गिरिडीह जिले का पहला केंद्र होगा। इस केंद्र से पूरे झारखंड राज्य के अलावा देश के अन्य राज्यों में जैविक DAP खाद एवं वर्मी कंपोस्ट दानेदार खाद तैयार कर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जैविक खाद उत्पाद केंद्र को इस गांव में लाने का महत्वपूर्ण योगदान धनबाद के जैविक विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा एवं डॉक्टर कामलेया का रहा है। केचुआ खाद हल्का काला, दानेदार या देखने में चाय पत्ती के जैसा होता है। यह फसलों के लिए काफी लाभकारी होता है। इस खाद में मुख्य पोषक तत्व के अतिरिक्त दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व तथा कुछ हार्मोन्स एवं एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए लाभदायक होते हैं। नमस्कार, मैं हेमलाल महतो, JSPR एग्रो प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर। बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए नहीं, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने इस जिला के लिए, इस भूमि के लिए, कि भारत सरकार ने CSR फंड दे करके 15 लाख रुपये मेरे खाते में भेज दिए हैं। और अब मैं जैविक खेती विश्व मानव समुदाय हेतु जहर मुक्त वायु जल एवं भोजन आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दानेदार वर्मी कंपोस्ट और जैविक DAP निर्माण की मशीन तत्काल मंगाकर अपनी जन्मभूमि में ही इसी जगह पर लगाने जा रहा हूं। इस कार्यक्रम में धनबाद के ISM धनबाद के डॉक्टर आकांक्षा सिन्हा और डॉक्टर कमेलिया चौधरी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि उन्हीं लोगों की कृपा से और उन्हीं लोगों के मार्गदर्शन से, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठेपाधारी आदमी हूँ, काम मेरा खेतीहर है, खेती करता हूँ, करवाता हूँ। और जैविक खेती का मैं स्टेट का मास्टर ट्रेनर भी हूँ RCT के तहत। आज मुझे बहुत बड़ा मौका दिया भारत सरकार ने कि इसे धरातल पर उतारा जाए, और धरातल पर उतारने के लिए हमारे सारे वैज्ञानिक और जिला कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी लोग भी हमको सहयोग उन लोगों से भी मिल रहा है। साथ ही साथ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, अनेकों कंपनियां, अनेकों जिले के तत्काल जो है सो हमारे माल को खरीदने के लिए भी तैयार है। और जैविक खेती को पूर्ण रूपेण बढ़ावा देने के लिए हम कृत संकल्प हैं। हमारा जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार पूर्ण रूपेण सहयोग दे रही है, सहयोग कर रही है। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।